मिर्जा जी और जितने भी हैं सबका, मेरी माओ बहनों का, यहाँ पर बुजुर्गों का, सभी का मैं सबसे पहले तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। देखिए, महाराष्ट्र का जो चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव का मैदान ये एक ऐसा मैदान है जंग है जहां आज नफरत से नहीं मोहब्बत से फतह होगी। नाना पटोले जी, इस बार महायुति के शब्दों से नहीं महाविकास आघाड़ी के कदमों से फतह होगी। हम देखते हैं कि आज महाराष्ट्र में अच्छे अच्छे जो तेज तलवार की जुबान थे आज वो गुलदस्ता बन रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। अगर नफरत की बजेगी शहनाई तो मोहब्बत से कर देंगे उसकी विदाई, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जज्बात पर नहीं नाजुक हालात पर खड़ी है। नाना पटोले जी साहब, उत्तर प्रदेश से 1260 किलोमीटर दूर सीएम योगी जी आए हैं महाराष्ट्र में और कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो मैं कहती हूं बिल्कुल सही बोले आप, क्योंकि इस देश में जब भी हिंदू मुस्लिम बटा है, कटा है। तारीख गवाह है, 1882 में, 1910 में, 1921, 1924, 1926 लगातार बॉम्बे में जो है इस देश का नागरिक बटा भी है और कटा भी है, क्योंकि अंग्रेज इस देश को बांटे हैं, काटे हैं। अंग्रेज जिस माचिस से आग सुलगा रहे थे आज वही माचिस सुलग रही है, याद रखिए। और उस आग को प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से कहा है कि हम दरिया जैसा दिल रखते हैं, तो इस मोहब्बत के दरिया से उस आग को बुझाना है, उस नफरत की आग को बुझाना है। और सीएम योगी कह रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर मैं कह रहा हूं कि मैंने देखा है कि उनके बाजू में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति थी, मगर मैं कहती हूं कि सीएम योगी जी, क्या आपने उनके साथ इब्राहिम की तस्वीर नहीं लगाए, दौलत खान की तस्वीर नहीं लगाए, सिद्दी मिस्री की नहीं लगाए, क्या हैदर की तस्वीर नहीं लगाए? कम से कम बाबा याकूब की तस्वीर लगा देते, जिनका रिस्पेक्ट करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ये नफरत की सियासत करते हैं। नाना पटोले जी साहब, विजाहत मिर्जा जी, अभी योगी जी जो आए थे वाशिम में कह रहे थे कि एक समय था, बोले कि पाकिस्तान जो है भारत में बॉम्ब विस्फोट करता था। पुलवामा का हमला किसके समय में हुआ है योगी जी? 250 किलो का आरडीएक्स किसके समय में आया है? किसके हुकूमत के तख्त के नीचे से आया है? वो कह रहे थे कि एक समय था जब चीन जो है भारत की सीमाओं में अधिग्रहण करके आगे हो जाता था। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चीन ने किसके समय में कब्जा किया है? बताइए योगी जी, झूठ पर झूठ। और उनके सामने मौजूद हजारों की तादाद में बेरोजगार युवा बैठे हुए थे, मजदूर महंगाई के दबाव में बैठे हुए थे, पीड़ित महिलाएं बैठी हुई थी, मगर क्या करते, क्योंकि सबकी जुबानों पर धर्म के ताले लगे हुए थे। याद रखिए कि ये नफरत का असर जहर के असर से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जहर एक इंसान के जिस्म में फैलकर उसे मारता है, मगर ये नफरत का असर पूरी जमीन में फैलकर कई मुल्कों को, कई नस्लों को तबाह करता है। आज मैं कहती हूं कि इन सब की नफरत की सियासत को खत्म कीजिए और इनकी महान बड़ी बड़ी बातें मत सुनिए। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि भारत जैसे मुल्क के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। जिस देश के गांधी जी, जिन्हें महात्मा का लक़ब दिया गया था, महात्मा का लक़ब दिया गया था, वो कहते थे कि इंसान होने के नाते हमारी महानता इस बात में नहीं है कि हम दुनिया को फिर से बना सके, बल्कि इस बात में है कि हम खुद को फिर से बना सके। हम उस देश में हैं। तो आप सबको महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पर चलना है। भाजपा वालों, हम महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं और राहुल गांधी जी महात्मा गांधी जी के साए हैं और हम उसी साए के तले चलेंगे। और आज नांदेड़ दक्षिण से मोहन राव हंबर्डे जी साहब जो हैं, मैं कहती हूं कि हमने इनको कभी एमएलए नहीं समझा, हमने इनको हमारे घर के सदस्य समझे, हमारे भाई समझे।
वो हर एक के साथ आते हैं, हर एक के घर के मसले हल करते हैं। मेरे पिताजी जब कोविड में परेशान थे, मैं कहती हूँ कि अटैक आया था उनको, कोविड निमोनिया हुआ था, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में कहीं बेड नहीं मिल रहा था। उस वक्त हम्बर्डे जी साहब ने एक बेड का इंतजाम किया था औरंगाबाद में। मुझे बड़ा भाई तो नहीं है, मगर उस वक्त मेरे घर के सदस्य बनकर मोहन जी हम्बर्डे साहब ने मेरी मदद की। मैं ये एहसान उनका कभी नहीं भूलूंगी। और जितनी मेरी माएँ बहनें बैठी हैं यहाँ पर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुस्लिम बहनें सबसे ज्यादा मौजूद हैं। देखिए, धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है। इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं, नाम से नहीं, उसके अमल से होती है। तो आज मैं सबसे यही कहूंगी कि हमें जो है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को लाना है। और ये जो योगी जी कह रहे हैं, नाना पटोले जी साहब, योगी जी कह रहे हैं कि ये जो है महा अनाड़ी सरकार है, तो हम इन्हें दिखा देंगे कि हम महा अनाड़ी नहीं, महा खिलाड़ी सरकार है, जो इन्हें कबाड़ी बना देंगे 23 नवंबर को। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।